हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माध्यम के लिए अपर्तनांक का मान होता है तो ये क्या होता है बाबू। ए कह रहा है साइन आर बटा साइन आई, बी कह रहा है साइन आई बटा साइन आर, सी कह रहा है साइन आई इंटू साइन आर, डी कह रहा है साइन आई बराबर साइन आर। तो ये किसी माध्यम या अपर्तनांक का मान क्या होता है, तो ये साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है तो ये क्या होता है बाबू। ए कह रहा है u बट्टा भी, बी कह रहा है v बट्टा u, सी कह रहा है u इंटू भी, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो v बट्टा u होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक उत्तल लेंस होता है तो ये क्या होता है बाबू। ए कह रहा है सभी जगह समान मोटाई का, बी कह रहा है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सी कह रहा है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो उत्तल लेंस क्या होता है, तो ये किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अवतल लेंस क्या होता है बाबू, तो बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो ये कितने नियम है बाबू। ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो ये 2 नियम है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो ये किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए कह रहा है उत्तल, बी कह रहा है अवतल, सी कह रहा है भाई फोकल, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो ये कहाँ रखेंगे बाबू। ए कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी कह रहा है फोकस दूरी की दुगुनी पर, सी कह रहा है अनंत पर, डी कह रहा है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो ये कहाँ रखेंगे बाबू, तो ये फोकस दूरी के दुगुनी पर रखेंगे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी शब्दकोश के लिए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंथ पसंद करेंगे, तो ये कौन सा लेंथ पसंद करना होगा बाबू। ए कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी कह रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी कह रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो ये किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। तो ये कौन सा पदार्थ होता है जो लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है। ए कह रहा है कांच, बी कह रहा है जल, सी कह रहा है मिट्टी, डी कह रहा है प्लास्टिक। तो ये कौन सा पदार्थ होता है, तो ये मिट्टी होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2a पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये कहाँ बनेगा बाबू। ए कह रहा है अनंत पर, बी कह रहा है फोकस पर, सी कह रहा है फोकस दूरी के दुगुनी पर यानी 2a पर, डी कह रहा है फोकस तथा केंद्र सी के बीच बनेगा। तो ये कहाँ बनता है, वस्तु 2a पर आएगी तो उसका हमेशा प्रतिबिंब 2a पर ही बनता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ये किसका उपयोग होता है बाबू। ए कह रहा है उत्तल लेंस का, बी कह रहा है उत्तल दर्पण का, सी कह रहा है अवतल लेंस का, डी कह रहा है अवतल दर्पण का। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ये उत्तल लेंस का होता है, यानी
ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है? ए कर रहा है अवतल लेंस द्वारा, बी कर रहा है बाइफोकल लेंस द्वारा, सी कर रहा है उत्तल लेंस के द्वारा, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो ये किस में व्यक्त की जाती है बाबू? ए कर रहा है फोकस दूरी के द्वारा, बी कर रहा है फोकस दूरी के तिगुनी के द्वारा, सी कर रहा है फोकस दूरी के दुगुनी के द्वारा, डी कर रहा है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। तो लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो ये किससे व्यक्त की जाती है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो ये किस में अधिक होती है बाबू? ए कह रहा है शून्य यानी निर्वात में, बी कह रहा है वायु में, सी कह रहा है ए और बी में, डी कह रहे हैं इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो ये निर्वात यानी शून्य में होती है। तो ये कितनी होती है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप लोग को याद रखना होगा, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 14 नंबर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये क्या होता है बाबू? ए कर रहा है मीटर, बी कर रहा है न्यूटन, सी कर रहा है डायप्टर, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये डायप्टर होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ये कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है? ए कर रहा है अवतल लेंस, बी कर रहा है उत्तल लेंस, सी कर रहा है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो ये अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब होती है, तो ये कहाँ चल जाती है बाबू? ए कर रहा है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बी कर रहा है अभिलंब की दिशा में जाती है, सी कर रहा है सीधी निकल जाती है, डी कर रहा है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश एक विरल से माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये कहाँ चल जाती है? तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करें। सूर्यास्त के समय क्षैतिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है। तो प्रकाश का कौन सा कारण है बाबू? ए कर रहा है अपवर्तन, बी कर रहा है परिकिरण, सी कर रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, डी कर रहा है वर्ण विक्षेपण। तो ये क्या होता है बाबू जिससे सूर्य 2 मिनट डूबने के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, तो ये क्या होती है बाबू? तो इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू, आप लोग को याद रखना होगा। तो ये क्या होता है, P बराबर होता है 1/f होता है। तो ये सेंटीमीटर में रहता है, तो यहाँ पे 100 हो जाता है, आप लोग को याद रखना होगा। 100 हो जाता है। अब कितना फोकस दूरी दिया है 20, तो ये 20 रख देंगे, फिर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 5 डाइऑप्टर आएगा प्लस में, ये आप लोग को याद रखना होगा। तो ये कर रहा है 5 डाइऑप्टर, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, मृत्तिका का निर्माण का मूल कारण होता है, तो ये कौन कारण होता है बाबू? ए कर रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बी कर रहा है अपवर्तन, सी कर रहा है परिवर्तन, डी कर रहा है आंशिक परिवर्तन। तो मृत्तिका का निर्माण का मूल कारण क्या है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है बाबू, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। तो क्या होता है हीरा का अपवर्तनांक? ए कह रहा है 1.3, बी कह रहा है 2.4, सी कह रहा है 2.5, डी कह रहा है 1.4। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू? तो ये 2.4 होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर दबा दें।